सर बिल्कुल, ओवर द वीकेंड जो खबर आई थी कि इलेक्शन की डेट सामने आ चुकी है। असम और वेस्ट बंगाल दोनों ही स्टेट्स में जो है इलेक्शन अप्रैल के महीने में देखे जाएंगे। उसी के चलते आज इम्पैक्ट बंधन बैंक में नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों स्टेट बंधन बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो उनका MFI का जो पोर्टफोलियो है, साथ ही साथ इमर्जिंग बिजनेस का जो पोर्टफोलियो है, दोनों मिला के 45% का कॉन्ट्रीब्यूशन असम और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट से आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों स्टेट इस बैंक के लिए। हालांकि चुनाव का जब समय होता है और इनफैक्ट चुनाव के समय के दौरान और चुनाव के नतीजों के बाद 2-3 महीने स्टार्टिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब चुनाव का दौर होता है ना, तब ये जो कलेक्शन होते हैं उसमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिलती है, जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है बंधन बैंक पे। इनफैक्ट जो हीट वेव्स की खबरें भी निकल के आ रही है, उसकी वजह से भी बिजनेस जो होते हैं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस या छोटे बिजनेस, उस पर इम्पैक्ट होता है। तो रिकवरी के चांसेस भी यहाँ पे डिले हो जाते हैं और NPA का खतरा जो है वो यहाँ पे लगातार बना हुआ रहता है। हालांकि असम और वेस्ट बंगाल दोनों में किसी भी पार्टी ने ऑपोजिशन की हो या जो अभी गवर्नमेंट है, उसने किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जो लोन है वो माफ़ की जाएगी। ऐसी कोई योजना तो फिलहाल यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, लेकिन सरकार MFI के जो लोन है उस पर जो दर है वो 2% का कैप यहाँ पे लाती हुई दिख सकती है। एम्बिट कैपिटल का ये मानना है कि MFI की जो रिकवरी है उस पर नज़र बिल्कुल बनी हुई रहेगी। हालांकि चुनाव के बाद भी कुछ महीने इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद हमने देखा था कि वहाँ पे MFI का जो MFI पे सरकार ने एक रेगुलेशन निकाला जो कि बोरोवर के फेवर में, बैंक के फेवर्स में नहीं आते हुए दिखा था। तो इम्पोर्टेंट इवेंट है, चुनाव का दौर है। बंधन बैंक का मेजर पोर्टफोलियो असम और वेस्ट बंगाल से आता है। ओके, चलिए।